नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है कि नहीं है, और आपको अपना मनपसंद कॉलेज जो है वो मिला कि नहीं मिला। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी भी विद्यार्थी को उसका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता था उस कॉलेज में नहीं मिला है, तो वापस से उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है। और किस प्रक्रिया के तहत? तो प्रक्रिया का जो नाम है वो है स्लाइड अप। स्लाइड अप प्रक्रिया के तहत जो है बिहार बोर्ड ने बिहार डीएलएड को लेकर के जो नोटिस जारी किया था उसमें साफ साफ बताया था कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है स्लाइड अप करने का। लेकिन स्लाइड अप के लिए कुछ शर्त जो है वो बिहार बोर्ड ने रखी थी, उसके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपका नाम जो है, अगर आपका नाम यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आता है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम यहाँ पर आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिलेगा, यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, आपको उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। आपको उस कॉलेज में जाकर के क्या करना होगा? सबसे पहले एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप स्लाइड अप के लिए एलिजिबल नहीं है। किसके लिए एलिजिबल नहीं है? स्लाइड अप के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं दूसरे मेरिट लिस्ट के तहत, उसमें आपका नाम नहीं आएगा और ये जो सीट है आपका जो अलॉट हुआ है ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आप ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, ना आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कॉलेज मिलेगा ना सेकंड मेरिट लिस्ट का कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन में आपको 3,000 रुपया जो है वो जमा करना पड़ेगा। 3,000 रुपीज जो है ये आपको पे करना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं कि ये 3,000 रुपया का क्या होगा सर? तो ये जो 3,000 रुपया है बाबू, जब आप सेकंड मेरिट लिस्ट में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपका नाम हो जाएगा तो आपका ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एज ए फी, ठीक है, जो टोटल कॉलेज का फी पे करिएगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपका 3,000 रुपया कहीं जाने वाला नहीं है। ये आप मान के चलिए कि एक तरीके से सिक्योरिटी मनी जो है वो यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है स्लाइड अप की, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया कब से होने वाली है? तो 17 और 18 तारीख को जो है, 17 और 18 दिसंबर को, जब 16 तारीख को एडमिशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 से 16 तक आपका चल रहा है, यहाँ पर एडमिशन चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत। और जैसे ही यहाँ पर एडमिशन ये वाला जो है वो क्लोज होगा, वैसे ही 17 और 18 तारीख को, 17 और 18 दिसंबर को जो है आपका यहाँ पर स्लाइड अप का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। 17 और 18 तारीख को फिर से एक बार आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, पिछले साल की तुलना में कट ऑफ आपका ऑलरेडी 10 नंबर कम जा रहा है। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर मन पसंद नहीं मिला है तो सेकंड में मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसी तरह की वीडियोज के लिए एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियोज देखते रहिए बिहार डीएलएड से संबंधित अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।